सेंथिल, इस नाम का कोई नहीं है। लेट्स स्टार्ट। कम ऑन कीर्ति। दीदी, come on दीदी, come on, super। Congratulations. Thank you sir। Well done. The next plan of our academy is to conduct the wrestling tournament. तमाम शहरों से प्लेयर्स उसमें हिस्सा लेंगे, मगर उसमें से तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। ओके? Sure sir। गुड। आखिर में तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी तकनीकी का सही इस्तेमाल किया। आपकी तो बात ही कुछ और है चाचा जी। तुमने अच्छा खेला बेटी। हाँ? गाड़ी खड़ी है, कौन आया होगा? कौन है ये लोग? रुकिए, हाँ मैं अभी से तैयार करके लेके आती हूँ। रहने दीजिए ना, हमने लड़की को ऐसे ही देख लिया है। बिचौलिया तो कह रहा था कुश्ती छोड़ दी है इसने। नहीं, शादी हो जाएगी तो ये कुश्ती नहीं खेलेगी। कुश्ती क्यों छोड़ रही है? शादी तो सबकी हो जाती है, पर मेडल हर लड़की नहीं ला पाती। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। आप चाहें तो छोटी बेटी से भी रिश्ता हो सकता है, आगे किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं। ये क्या कर दिया आपने माँ? उन्होंने कहा था ना शादी के बाद वो कुश्ती छोड़ देगी। कुश्ती खेलने वाली से परिवार कैसे चला पाएगा तू? तुझे ही उठा के पटक देगी तो क्या करेगा तू? और कल को मेरे साथ कोई कहा सुनी होगी तो फिर? देखा तुमने क्या क्या कह के गए? इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि लड़कियों का खेल नहीं है ये। सुनते ही नहीं हो। ये क्या है भाई? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मैं दंगल का आमिर खान। एक तो मेरे कोचिंग से सारा मैच जीत गई, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। डांटू नहीं तो क्या करूं? तुम अपने हर मैच में उसे ले जाते थे, उसी को देख के वो ये खेल खेलने लगी। मैं क्यों लेके जाता? अगर खेलते खेलते मुझे कुछ चोट वोट लग जाती तो घर पे कोई खबर देने वाला होना चाहिए ना, इसलिए मैं उसे लेकर जाता था। वो ऐसा अब कुछ मत कहो। उसके लिए कितने सारे रिश्ते आए, लेकिन एक भी बात नहीं बनी। भैया आप चिंता मत करो, कीर्ति की शादी मेरी जिम्मेदारी है। तुमसे नहीं होगा, इतनी उम्र हो गई, खुद की शादी हुई नहीं और चले हो तुम उसकी शादी करवाने। अब तो डर लग रहा है, पता नहीं उसकी शादी होगी भी कि नहीं। जब भी ये बात सोचता हूँ तो क्या हुआ? भैया डॉक्टर, अब इनकी तबीयत मिसेस कैसी है? सरोजिनी, ये आपके पति का दूसरा अटैक है, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। डरने की कोई बात नहीं है। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ख्याल रखें उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। आज अगर अस्पताल में सब निराश बैठे हैं तो इसका कारण मैं ही हूँ। कुश्ती की तरफ मेरा लगाव ही कारण है। कैसे कहूँ ये सब? 18 वर्ष की बात है ये। 6 साल की थी कीर्ति तब। आपने पापा की लाडली है या माँ की लाडली पूछो तो कहती थी मैं तो चाचा की लाडली हूँ। ऐसा संबंध था हम दोनों में। उसे स्कूल ले जाना, खाना खिलाना, सुलाना, इस तरह हर वक्त मेरे साथ रहती थी। उस समय गांव में एक कुश्ती का पहलवान आया। कुश्ती आसान है सोचकर मैं भी उस क्लास में ज्वाइन हो गया, मगर दिल ने जितना साथ दिया मेरे पेट ने नहीं दिया। प्रतियोगिता में मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद कोच ने मुझे बुलाया और बोला, तुम्हें कुश्ती बिल्कुल नहीं आती है। तुम कुश्ती लड़ने के लायक नहीं हो। तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा काम देख लो। मास्टर जी, दुनिया अगर कहे कि तुम हार गए हो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं मान लेते तब तक तुम नहीं हारे हो, ऐसा मुझे लगता था। पर फिर भी मैं हारता गया। उस वक्त सबसे ज्यादा कीर्ति निराश हुआ करती थी। क्यों चाचा जी? उस आदमी ने जब आपके गर्दन को लॉक किया तो आपने पैरों को ढीला क्यों छोड़ दिया? पूरी ताकत पैरों पर लाकर उसे नीचे गिराना चाहिए था ना आपको। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? आखिर तुम ये सब कैसे सोच लेती हो?
कीर्ति का सपना था कि कम से कम मैं एक मैच तो जीतूं, पर उसका सपना सपना ही बनकर रह गया। बाय। आगे बढ़ो। मैं तो कुश्ती में कुछ कर नहीं पाया, पर मुझे खेलता देख बड़ी हुई कीर्ति इस खेल को समझ चुकी थी। शाबाश। स्कूल की कुश्ती प्रतियोगिता में जब वो जीत जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीत गया। कीर्ति कॉलेज जाने लगी, सोचा वहां जाकर पढ़ाई करेगी, लेकिन प्रैक्टिस, मैच, रेसलिंग में अधिक दिलचस्प होने लगी। कुश्ती मर्दों का खेल है बेटी, तुम्हारे लिए नहीं है। खेल में क्या मर्द और क्या औरत पापा, वहाँ मैदान में आकर देखिए तब पता चलेगा। आप चुप रहे। कुश्ती लड़कर हाथ पैर तुड़वा कर आ जाएगी तो शादी कौन करेगा तुमसे? कीर्ति की शादी तुरंत करवानी होगी, ऐसा भैया का फैसला था। लड़की कुश्ती खेलती है क्या? नहीं जी, कॉलेज में खेला करती थी। बाल काटकर आदमी जैसी दिखती है। ये सब क्या है जी? 100 तोला सोना, 10 लाख नकद और एक किनोवा गाड़ी। ठीक है तो कहो, शादी के बारे में सोचेंगे। दहेज देकर शादी करूंगी तो एक लड़की होना मेरा अपमान है। आप लोग जा सकते हैं। कुश्ती, दहेज, इनमें ईव टीसिंग भी जुड़ गया। कॉलेज में कुछ लड़कों ने उसकी बहन राजी को परेशान किया तो उसने वही मार गिराया सबको। कीर्ति उन लड़कों को कॉलेज, बस स्टैंड पर पीटते हुए कीर्ति का वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो गया। अब इस जिले में कोई भी आपकी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। चाहे तो आसपास के जिले में जाके देखता हूँ। ये कैसी दुविधा है? इतना कुछ देखने के बाद मेरे भाई को तो हार्ट अटैक आना ही था। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या जल्दी मरने वाला हूँ? पापा, मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। एक बार तुम्हारी शादी देख लूं तो फिर मैं शांति से मर सकता था। हमारे देश की महिलाओं के लिए परिवार पहले होता है। सपने और अभिलाषा सब कुछ उसके बाद आते हैं। पापा, मैं रेसलर बनकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ पापा, मेरा यकीन कीजिए। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं बेटा, ये हमारे लिए सही नहीं है। मत भूलो कि तुम्हारी एक छोटी बहन है, उसकी लाइफ के बारे में तो सोचो। मेरी मानो कुश्ती छोड़ दो बेटा। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारे पिताजी ने मना किया इसलिए रो रही हो? प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना किया ना? तुम शादी कर लो और रोज घर में कुश्ती लड़ो। हाँ? मेरी बात सुनो, शादी होने के बाद हर एक लड़की कुश्ती पहलवान ही बन जाती है। रोज रोज घर में अपने पति के साथ कुश्ती तो लड़नी ही पड़ेगी। आप भी दादाजी से लड़ाई करती थी क्या? करनी ही पड़ती थी, मुझसे रोज मार खा खा कर बेचारे चल बसे इस दुनिया से। बेचारे। उसी तरह तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने के लिए कोई तो होगा ना, वो तो आएगा ही। वो लड़की इससे कम पढ़ी लिखी हो ऐसा सोचता है, ये गलत है क्या? ये 8वीं में गया, वो भी फेल हो गया। इस जमाने में इससे कम पढ़ने वाला कौन है? कोरोना की बदौलत हर कोई हाई स्कूल में एग्जाम दिए बिना पास हो गया। तो हमें ऐसी लड़की खुद ही ढूंढनी होगी। मैंने अपनी बीवी को नहीं ढूंढा क्या? भाई, भाभी पढ़ी लिखी है क्या? सिर्फ 4th पास है, 4th। और आप? 7th। भाई, पौष्टिक पोषण कार्यक्रम स्कूल में तो आप जैसे ही लोगों के लिए लाया गया था, फिर भी पढ़ाई नहीं की। उस जमाने का 7th भी आज का MBBS जितना था। एक चाकू लाओ, ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। ए भाई, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता तो इसमें गलत क्या है? ओ कानून, तुझे पता है पढ़ी लिखी 1000 सवाल करेगी
अनपढ़ सिर्फ हमारे सवाल का जवाब देगी, पढ़ी लिखी दुनियादारी की बातें करेगी, और अनपढ़ को तो खुद के गांव की खबर भी नहीं होगी। पढ़ी लिखी सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बातें करेगी, और अनपढ़ लड़की सिर्फ और सिर्फ टमाटर की चटनी, आलू का रायता, दाल और सब्जी की बातें करेगी। मतलब कि ये पढ़ी लिखी हुई तो हम उसकी मुट्ठी में होंगे, और अनपढ़ हुई तो वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बीवी हमसे कम पढ़ी लिखी हो ना तो हम जैसी चाहे वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी दिखाता हूँ तुमको। इकडे ये 1 प्लेट फ्राइड फिश। चला चला लवकर। देखा ना भाई, जो तुमने कहा वो इंग्लिश नहीं थी, मराठी थी। इंग्लिश है कि मराठी है उसको कहाँ पता है? ये तली हुई मछली आती है कि नहीं वो देखो। ठीक है, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में समझ सकता हूँ। लड़कियों को छोटे बाल है इसलिए ये इनकार कर रहा है। अरे लड़कियों की खूबसूरती उनके बालों से होती है, बाल ना हो तो वो लड़का है। क्या तुम जानते हो कि लड़कियों के बाल कैसे होने चाहिए? हाँ, काले काले घने बाल सर से लेकर कमर से गुजरते हुए घुटनों तक लटकने चाहिए, और जब वो चल के जाए तो बैक साइड में डंग डंग नाचनी चाहिए। क्या? अरे उसकी चोटी, और फिर हवा में लहराने वाले बाल कभी कभी हमारे चेहरों को छू कर भी गुजरने चाहिए, और जब हमारा सर उसकी गोद में हो तो उसके काले घने बाल हमारे चेहरे को पर्दे की तरह ढक लें। उनकी जो खुशबू होती है ना, खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगे। देखो वीरा, लंबे बालों का भी एक अपना ही फायदा है। अगर तुम्हारी बीवी कभी तुम्हारे खिलाफ बोलती है तो तुम उसको बालों से पकड़कर, खींचकर, घसीटकर पैरों के तले रौंद सकते हो और घुमाकर फेंक भी सकते हो। वो तुम्हारे हाथ से बच नहीं सकती। मामा, मेरे लिए भी मामी ही जैसी कोई लड़की ढूंढो ना। तो तुम्हें मामी से ही शादी करनी चाहिए थी, 2 का किड्स के लिए। ये काफी है अगर वो एक लड़की है, पर तुम जैसे लोग लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पागलों जैसी शर्तें रखते हो और बिना शादी के घर पे रह जाते हो। 90s ब्लडी किड्स। क्या हुआ? उल्टी हो रही है क्या? अरे बीवी का फोन आ रहा है। बीवी के फोन से इतना डरता है ये ऐसा ही है मामा, बहुत ही डरपोक है। वीरा, हाँ? मैं समझता था उसमें कानून की किताबें रखता होगा। ये तो पूरा सलून लेकर घूमता है, इन कर रहा है, हीरो बन रहा है। चलता हूँ। खुद को अपमानित करने से बेहतर है कि तुम पीते ही ना। पता चल जाएगा तुम्हें जब तुम शादी करोगे। मैं शादी के बाद भी ऐसा ही रहने वाला हूँ। लगाते हो क्या शर्त? मैं शर्त नहीं लगाना चाहता, तुमने जो कहा दोबारा कहो। मैं शादी के बाद भी ऐसा ही रहूंगा। ऐसे बोलो। ये काफी है, भविष्य में काम आएगा। हाँ, निकलो निकलो। कल सुबह मंदिर में परिषद की बैठक है, बिना भूले आ जाना। क्यों भाई, कब तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? दास आएगा या नहीं, पूछ के बताओ। मैंने यहाँ 40 फैक्ट्री खोली कि गांव वालों को रोजगार मिलेगा। पूरे गांव को बदलना चाहता था, लेकिन आप तो मेरे ही खिलाफ हो गए। समस्या क्या आप लोगों की? हाँ, हम विकास के विचार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर विकास पानी को प्रदूषित कर रहा है तो आप क्या उम्मीद करते हो? आपके कारखाने से निकलता हुआ केमिकल। बुड्ढे, केमिकल फैक्ट्री से केमिकल नहीं तो जूस निकलेगा। कॉमेडी चल रही है क्या? बड़े बात कर रहे हैं ना, उठा के पटकूंगा, चमड़ी से जूस निकल जाएगा। क्या बे? चुप रहो। क्यों दास, तालाब का गंदा पानी पीने से 4 गायें मर गई हैं, तुमको पता है? गाय कुछ भी खा के मरेगी तो मेरे ऊपर डाल दे क्या? हमारे गांव के आधे से ज्यादा उसी तालाब में पानी पीते हैं, और सभी अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? हॉस्पिटल में जाकर देखो, रोज कई बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। जान गई क्या? नहीं गई ना? कानून, हाँ, इसकी बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। इसकी फैक्ट्री बंद करवा देते हैं। अरे सुनो, तुम अभी गांव के मुखिया हो, पूरे हिंदुस्तान के नहीं। क्यों दास, अहंकार है क्या? कानून, हाँ। केस फाइल करो, कोर्ट में देखते हैं। ठीक है। डाई फैक्ट्री के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसके बाबत कोर्ट ये आदेश देती है कि 1 महीने में सारे सबूत और गवाह पेश किए जाएं। तब तक ये डाई फैक्ट्री अपना काम जारी रख सकती है। कानून,
सबूत जुटाकर केस को और मजबूत कर दो। ये बहुत चालाक है, केस को घुमा सकता है। हम अदालत में अपमानित न हो जाएं। मैं संभाल लूंगा। वीरा, रास्ते में बोतल लेकर फार्म हाउस चलते हैं। मामा हाँ। आज माँ की पुण्यतिथि है। ठीक जानते है। हो ना, आज के दिन मैं शराब नहीं पीता। तुम्हारी माँ से पैसे लेकर ही तो मैंने दारू पीनी सीखी थी। तुमने उसकी माँ से पैसे नहीं लिए, उसकी सौतेली माँ से भी पैसे लिए। तुम्हारा मतलब है मेरी सौतेली माँ? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। गाड़ी से टक्कर लग जाती और कुछ हो जाता तो? हाँ, मैंने अभी तक बीमा भी नहीं करवाया है। गाड़ी से उतरो, उतरो। हे, हाँ? तुमसे टकराकर मेरी गाड़ी ही डैमेज हो जाती। क्या हुआ मोटू गणेश? हे रत्नम, रुको मैं आता हूँ। आजा आजा। कैसे हो तुम? क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे? मेरा दोस्त जॉर्ज यहाँ वकील है, उसी से मिलने आया था। हाँ, ये बात है। ये मेरा दोस्त गणेश है, हमने 7वीं तक एक साथ पढ़ाई की है। देख रहा है तू, तेरे मामा सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं और कैसा दिखावा कर रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठो। कहाँ ले जा अरे रहा है? कुछ कहाँ नहीं, ले जा बैठो रहा है गाड़ी में मुझे? बैठो। चलो चलो। अरे बताना। गणेश, हाँ? पहले तो तुम सलमान खान की तरह हैंडसम थे, अब ऐसे क्यों हो गए? क्या करूँ, आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ। और हाँ। तुम पहले गोविंदा की तरह लगते थे, लेकिन अभी बहुत बदल गए देखा हो। ना? गोविंदा की मूवी अखियों से गोली मारे कभी देखा नहीं होगा शायद। क्या हुआ, कान में खुसर फुसर हो रहा है? नहीं नहीं सलमान खान जी, आप बताइए ना। क्या रत्नम, ये सारी जमीन तो अरे तुम भी ना, ये सब मेरे भांजे का है। अच्छा, उनका है क्या? रत्ना, हाँ? वो पीता है क्या? नहीं पीता। हाँ? तुम्हारा भांजा है? भांजे एक नारियल पानी हो जाए क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए। थोड़ा सा 2 घूंट। आप पीजिए ना। अरे वो नहीं पिएगा ना, छोड़ो। इतना बेहतरीन कैरेक्टर वो भी 2022 में। क्या तुम्हारा भांजा शादीशुदा है? इस जीवन में तो नहीं होगा। क्या मांगलिक है क्या? सिर्फ मांगलिक ही नहीं, पढ़ाई लिखाई स्कूल जाने में सारे में दोष है। मैं समझा नहीं। IIT नहीं, ITI। मैं इसकी शादी कीर्ति से करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इनकी सारी शर्तों को पूरा करना बहुत क्यों मुश्किल गणेश, है। तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे इसके लिए रिश्ता लाओगे। इसको कैसे पता है? हाँ, ऐसा ही सोच रहा हूँ। हैं? पर यहाँ की नहीं है, फिर वो कहाँ है? पालक्काड की है। पालक्काड में है? पालक्काड की नहीं चाहिए मामा। पालक्काड क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है? वो केरला का बॉर्डर है। अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंचेंगे। वो यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर ही तो है। अच्छा, लड़की कौन है, कहाँ तक पढ़ाई की है? कोई और नहीं रत्ना, मेरे भाई की बेटी है। 7वीं तक पढ़ाई की है। 7वीं तक? आगे की पढ़ाई नहीं की उसने? क्योंकि भांजा 8वीं तक पढ़ा, इसलिए मैंने उसे 7वीं तक ही पढ़ाया। अच्छा गणेश, तुम्हारी भतीजी के बाल कितने लंबे हैं? केरला की लड़कियों के बाल बहुत बड़े होते हैं। पूरे भारत में केरला की लड़कियों के बाल जितने बड़े होते हैं उतने बाल किसी के नहीं होते। सर से लेके नीचे तक उनके बाल कत्थक करते हैं। हर महीने ट्रिम करवाना पड़ता है। हर महीने ट्रिम करवाना पड़ता है? अगर नहीं कटवाएंगे तो उसे पैर रखकर गिर पड़ेंगे। वो उसमें उलझ जाएगी। गणेश, तुम एक काम करो, आज रात को यहीं पर रुक जाओ। कल हम सब लोग साथ में चलेंगे लड़के देखने के लिए। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ? देखो, अगर तुम सब मेरी भतीजी को देखने आ रहे हो तो मुझे जल्दी जाकर व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अगर अचानक सभी लोग गए तो मेरे भाई को दौरा पड़ जाएगा। क्यों, तुम्हारे भाई को दौरा पड़ता है क्या? अरे रत्नम, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अपने भांजे को लेकर आ जाना, वहीं सब समझ लेंगे। जल्दी ही मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकती। ये ओवर एक्टिंग बंद करो। औरतें विग नहीं लगाती हैं क्या? मैं इतने कंडीशंस रखने वाले इंसान से शादी नहीं कर सकती। हर पति को अपनी पत्नी से उम्मीद होती है जिससे वो शादी करने वाला होता है। क्यों, पत्नी अपने पति से उम्मीद नहीं रखती है? खुद का घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचती हैं क्या? माँ, तुम कुछ भी मत कहो ना। क्या लगता है शादी के बाद उसे पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली? थूकेंगे वो लोग मुझ पे। देखो कीर्ति, शादी करवाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हम तो सिर्फ 2 झूठी बोल रहे हैं, पढ़ाई की और लंबे बाल की। चाचा जी, देखो कीर्ति, हाई स्कूल पास आउट को ग्रेजुएट कहना गलत है। तुम BSc पास हो, हम झूठ बोलेंगे। उनसे कहेंगे कि तुम 7वीं पास हो। 7वीं कक्षा पढ़ने के बाद तुम्हारा मन ही नहीं किया, और ये सच में झूठ नहीं है, क्योंकि तुम 7वीं पास हो कीर्ति। एक बात तुम्हें बता देती हूँ, ऐसे मासूम लड़के तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। शादी के बाद थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बेटी। हाँ बेटी, अपने पिताजी के बारे में तो सोचो। हाँ दीदी, प्लीज दीदी ओके बोल दो ना। जो मन है वो करो। जरा सुनो। सक्सेस। इतनी तैयारी के बाद मैं ये कैसे भूल गया?
अगर उन्होंने ये तस्वीरें देख ली तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुंह ढक ले बेटी। हाँ बाप रे। आइए आइए। बाबा नमस्ते। क्यों गणेश, सब कुछ रेडी है ना? पूरी तैयारी हो गई है। हाँ। मेरे भाई को धोना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। सरोजनी, बेटा जरा संभाल कर लेना। बेटी, तुम इतने लंबे बालों में तो बहुत ही सुंदर लगती हो। ये क्या है? क्या दादी ऐसे बोल रही है जैसे पहली बार मिली हो? वही तो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हाल ही में आँख की सर्जरी हुई थी, इनकी कल ही पट्टी खुलवाई है, इसलिए इन्हें सब कुछ नया लग रहा है। माँ कुछ देर चुप ही रहना। हाँ? लगता है आपकी बेटी को कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। क्या क्या आप पहले कभी बालघाट आए हैं? नहीं हमारी बेटी भी कभी पोल्लाची नहीं गई है, फिर कैसे मिले होंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं उससे मिल चुका हूँ, पर कहाँ। चुप रहो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? कीर्ति। कहाँ तक पढ़ाई की हो? 7वीं तक ना। उनको देखकर क्यों बोल रही हो? पढ़ाई तुमने की है ना? स्कूल तो यही सीखने जाती थी, लेकिन स्कूल लेने छोड़ने यही जाता था ना। ये बहुत भुलक्कड़ है, इसलिए हमने 7वीं के बाद इसकी पढ़ाई बंद तो करवा दी। क्यों जी, सही कहा ना? ऐसे तुम घूरते रहोगे कि लड़की पसंद आई कि नहीं, ये बताओगे कि बात आगे बढ़ाऊं? अरे वो मुझे कैसे पसंद नहीं होगी? जरा उसके बाल देखो, कितने काले और घने हैं। हमारे शहर में इतने किसी के नहीं है। सच कहूँ तो मुझे इतने होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके तो इतने लंबे हैं। केरला की लड़कियां सबसे अच्छी हैं। आई लव केरला, आई लव पिनराई विजय। अब और क्या कहना, लड़का लड़की को पसंद करता है तो चलो बाकी सब कुछ तय कर लेते हैं। मैंने ज्यादा बचत नहीं की है, जो भी है दोनों बेटियों में समान रूप से बांट दूंगा। आप स्पष्ट कहें तो बहुत अच्छा होगा। एक लौता बेटा है, उनके पास एक घर है, 20 एकड़ नारियल का बाग है, आमदनी की कोई कमी नहीं है, और सबसे जरूरी बात, आपकी बेटी को सास ननद की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अकेली राज करेगी। रत्नम, तुम्हारी मांग सही है, लेकिन हम आपसे खुल के कहना चाहते हैं कि 40 तोला सोना और ऊपर से 4 लाख नगद, और उसके अलावा पलंग, अलमारी, मिरर, बर्तन जो भी लगता है सब देंगे, ठीक है ना? क्या कहा? 40 तोला और 4 लाख नगद? उठो मामा, ये रिश्ता अरे नहीं सुनो चाहिए। बेटा। अरे चलिए ना मामा, चलो। अरे बेटा बेटा बेटा, वो तो मुंह से ऐसे निकल गया। तुम बैठो बेटा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई बिजनेस की डील हो रही है क्या? जरा अपनी बेटी को देखो, वो कितनी खूबसूरत है। आपने इतनी प्यारी और सुशील बेटी को नाजों से पाला है, वो भी आजकल के जमाने में। इसलिए मुझे दहेज लेना नहीं, इनके लिए दहेज देना चाहिए। अब बताइए कितना दहेज दूं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दामाद जी, आप अभी तो ना कह रहे हैं, लेकिन शादी के बाद परेशान तो नहीं करेंगे ना? सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक आदमी होकर दहेज लेना मेरे लिए अपमान की बात है। ये गलत है। हाँ ये गलत है। हम दुनिया की किसी भी औरत को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी को देखकर नहीं मुस्कुरा सकते। क्यों जानते हो? इसका वो गलत फायदा उठाएगी। देखो मामा, वो बिल्कुल वैसी ही है जिसके मैं आज तक सपने देखता आया था, इसलिए मैं उसे देखकर थोड़ा सा फिसल गया मामा। यही तो सभी मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखो भांजे, एक बात अच्छी तरह याद रखना, कहते हैं कि फर्स्ट नाइट सिर्फ औरतों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है, लेकिन मर्दों के लिए तो ये लास्ट नाइट होती है, क्योंकि उसके बाद उनका जीवन नष्ट। नष्ट यानी? चुप रहो, हर बात पर सवाल करते हो। हाथ आगे लाओ। ये कैसा धागा है मामा? ये कोई साधारण धागा नहीं है, ये बीवी को अपने वश में रखता है। इसे मैंने एक तांत्रिक से ऑनलाइन मंगवाया है। जाओ बीवी को वश में करो। ये क्या है चाचा जी? ये हमारे देवता का आशीर्वाद है। दामाद जी के क्रोध को काबू में करने के लिए तुम्हारी कलाई पे बांध रहा हूँ ये।
इसकी कोई जरूरत ये नहीं। आस्था की बात है, इसे मना मत करो। धागा ही तो है, बांध लो ना। हाँ, दादी का कहना मानो। जिंदगी भर रेसलिंग ही करती दादी इतने रहेगी हेयर क्या? पिन्स क्यों लगा रही हो? देखो, फर्स्ट नाइट के दौरान दूल्हे तो बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, इसलिए 4-5 हेयर पिन काफी नहीं होंगी। तुम्हारे नकली बाल निकल जाएंगे। 10-15 ये पिन लो, और लगा जब अंदर जाओगी उनके पैर छू लेना। क्यों? ये सब वहाँ का रिवाज है, अनावश्यक सवाल मत करो। क्या आप खड़े हो सकते हैं? क्यों? मुझे आपके पैर छूने हैं। ओ, सुखी रहो। तुम्हारी भुजाएं इतनी मजबूत कैसे हैं? वो हड्डी का वजन है। ओह, क्या तुम बहुत काम करती हो? वेरी गुड, बैठो। कैसे शुरू करूं? देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता देना चाहता हूँ। मैं एक मजेदार व्यक्ति की तरह दिख सकता हूँ, लेकिन हूँ मैं बहुत ही गंभीर, और मैं किसी भी वक्त अपना हाथ भी उठा सकता हूँ। मेरे लिए मेरा सम्मान सबसे कीमती है, फिर चाहे स्थिति कैसी भी हो। और मुझे आइए जाइए ही कहना होगा। और प्लीज मुझे ये यंगस्टर्स की तरह आजकल के घटिया निकनेम ना देना। शोना, बाबू, डूडू, ये सब मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ गई? ऐसे आंख मत फाड़ो, बोलो समझी या नहीं? सुनो, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना है। अरे तुम मुझे सुबह बता देना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। हे भगवान, ये मेरी जरूरतों को क्यों नहीं समझ रही? बोलो, क्या तुम्हारा कोई और लवर है क्या? और मैं उसके साथ तुम्हारी भागने में मदद करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है? ये बाल। अरे बाल का क्या, अच्छे ही तो हैं। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ। एक मिनट। हाँ? कौन बेवकूफ है? चाचा जी। बेवकूफ इतना नहीं जानता कि कब कॉल करना है कब नहीं। कर लो बात। सुनो कीर्ति, तुम परीक्षा के लिए नहीं हो, फर्स्ट नाइट में हो। अगर प्रश्नों का उत्तर सही दिया ना तो तुम फेल हो जाओगी। क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? शादी की रात आमतौर पर हर महिला अपने पति को सब कुछ सच बता देती है, लेकिन तुम ये गलती मत करना। जो भी हो तुम झूठी बताना, समझ गई ना? मैं वो पूरी चाचा बात जी। सुनो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे पिता चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ मत करना कि वो हमेशा के लिए सो जाएं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम होगी। हाँ, तो तुम अपने बालों के बारे में कुछ कह रही थी ना? नहीं, वो मैंने सुना है कि आपको लंबे बाल बहुत पसंद है। हाँ, मेरे चाचा सही जी ने सुना है। बताया था। तो मैं पूछ रही थी, आप क्या चाहते हैं? मैं साधारण या आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करूं? नटखट हो। ये प्राकृतिक और सुगंधित बाल आयुर्वेदिक शैम्पू की मांग करते हैं। अरे बाप रे! अरे!
सुनो, क्या है ये? बाल। मैंने क्या इन्हें पौधा कहा? तुमने बाल क्यों नहीं धोए? मैंने बाल धोकर ही नहाया है। मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। जाओ और अच्छे से बाल धो के आओ। हमने कल ही सुहाग रात मनाई है और उसे ये भी नहीं पता कि बाल धोने चाहिए। असली नहाना इसे ही कहते हैं। अब कल से रोज ऐसे ही नहाना। जाओ। मुझसे झूठ। वीरा, वीरा। बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। हाँ, सब अपने ही आदमी होंगे। कुछ पंचायत ही करवानी होगी। मेरे बिना कोई भी नहीं जाता। नमस्ते वीरा। नमस्ते। क्या मामा, कहाँ जा रहे हैं? अरे वही पुरानी पंचायत, मामला खत्म ही नहीं हो रहा। आज उसे खत्म कर ही दें। हाँ, चलो बैठो, गाड़ी निकालो। ये बीवी को अपने वश में रखता है। इसे मैंने एक तांत्रिक से ऑनलाइन मंगवाया है। जाओ बीवी को वश में करो। कीर्ति, कहिए जी। जब पति बाहर जा रहा हो तो पत्नी को मुस्कुराकर उसे विदा करना चाहिए। अच्छी पत्नी का यही गुण होता है। हाँ? आओ, क्या मेरे पास आओ। थोड़ा बाएं, थोड़ा सा दाएं। अपने बालों को सामने लाओ। थोड़ा सा मुस्कुराओ। चलो अब बाएं करो। निकालो गाड़ी। अरे पलनी, यहाँ आओ। हाँ हाँ, बोलो ना भैया। इस चेन को लेकर जाओ, इसे गिरवी रख के 50,000 रुपए ले आओ। फिर सीधे मेरे घर जाओ और कहो कि मैंने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए 50,000 रुपए उधार लिए थे, वही लौटाने आया हूँ। और उन्हें मेरी पत्नी को देकर मेरी खूब तारीफ करना। उससे कहना कि गांव में हमारे भाई जैसा कोई और नेक नहीं है, वो एक परोपकारी व्यक्ति है। मेरी तारीफों के पुल बांधने के बाद तुम वहाँ से निकल ठीक है भैया। ए सदल है, इधर आ। तू पलनी का पीछा कर। और पलनी के मेरे घर से जाने के 10 मिनट के बाद तू वहाँ जाना और मुझे पुकारना। कहना कि मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके लिए तुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। वो मुझे कॉल करेगी, मैं उससे पूछूंगा कि क्या पैसे हैं, जिस पर वो कहेगी कि अभी अभी पलनी ने तुमसे उधार लिए 50,000 रुपए लौटाए हैं। मैं उन्हें तुम्हें देने के लिए कहूंगा। तुम वो पैसा लेकर मारवाड़ी की दुकान पर जाना और मेरी चेन को छुड़ा लेना। ठीक है भाई। जाओ निकलो। इससे अच्छा माल गोडाउन में ही रह जाता। गोडाउन में ही रह जाता तो माल का सम्मान नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? शादी के बाद के पहले 3 महीने पतियों के लिए बेहद अहम होते हैं। इन 3 महीनों में पत्नियों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो जीवन भर रहेगा। सोचे कि मेरे पति इस गांव के बड़े आदमी हैं। हर कोई उन्हें भगवान के रूप में देखता है। उसे विश्वास हो जाएगा कि मदद के लिए हर कोई मेरे पास ही आता है। फिर जीवन भर के लिए मुझसे उल्टी बात नहीं करेगी। मुझे यकीन है तुम्हारी वाइफ क्लीन बोल्ड हो जाएगी। काफी नहीं होगा। बैट्समैन बनी पत्नियों को हमें लगातार यॉर्कर फेंकती रहनी पड़ेंगी। हेलो साहब घर पे हैं? एमएलए जी बात करना चाहते हैं। नहीं, वो अभी घर पर नहीं है। उनका मोबाइल नंबर दूं? नहीं नहीं, एमएलए साहब लैंडलाइन से ही बात करेंगे। इस 10 तारीख को कपड़े शोरूम का उद्घाटन है। साहब को ही रिबन काटना है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। मुझे पता है साहब बहुत बिजी है, तो प्लीज तारीख नोट कर ले। ठीक है। हेलो हेलो, आई एम बैंक मैनेजर मिस्टर राघोड स्पीकिंग। आई वांट स्पीक मिस्टर वीरा। वेयर आर योर हस्बैंड? Hi, I'm Kirti, his wife. He's not at home at this moment. I think he'll return in the next 30 minutes, but... may I know what is it?
to and which bank is this? Okay. Finishing. Hello. तुमने बोला था तुम्हारी बीवी 7वीं तक पढ़ाई की है। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं जो इंग्लिश बोल रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। इतना काफी है, तुम्हारी पत्नी डर जाएगी। बस एक और घटना, मैं उसे पूरी तरह हैरान करना चाहता हूँ। मणि, एक टोली मंदिर के सामने इन कागजों को लेकर चंदा मांग रही है। उन्हें सुबह घर आने के लिए कहना। चलता हूँ कानून। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? माँ, हम लोग मंदिर का चंदा मांगने हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए। दे माँ क्या चिल्ला रहा है? ऐसा चिल्लाने से कलश में 5-10 रुपए डाल के चले जाएंगे, फिर क्या करेगा? माँ, माँ। कौन है? साहब नहीं है क्या माँ? वो अभी नहा रहे हैं, क्या काम है? इस शुक्रवार को हम मंदिर में एक पूजा का आयोजन कर रहे हैं, तो कृपया अपने पति से बात कर ले और दान देने के लिए हमारी मदद करें। ये उन्हें दिखा दीजिए। सुनिए, लोग चंदा मांगने आए हैं। मेज के ड्रॉर में 1 लाख रुपए पड़े हैं, दे दो उन्हें। 1 लाख? हाँ, दे दो। आप इतनी बड़ी रकम दान में देते हैं? दान खुले दिल से देना चाहिए, जो कहा वो करो। ये लो। ये क्या, पैसे के बदले में पुराना अखबार? अरे इसके अंदर 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख? क्या कहा? अरे ये तो 1 लाख रुपए। वो दयावान कौन है? मेरे पति हैं। आप उस महान व्यक्ति को पूजा में अवश्य लाएं। हम सभी के सामने उनका सम्मान करेंगे। बाय बाय, टाटा। चलो मेरे साथ। हाँ, चलो। जज बहुत सख्त है। अगर उन्हें हमारे खिलाफ सबूत मिल गए तो फैक्ट्री का बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सुझाव है आप इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझा लीजिए। सिर्फ खाना बनाना जानती हो, इसमें से कंकर को निकालना नहीं जानती। चिंता मत करो भाई, पहले वीरा अकेला था पर अब उसकी शादी हो चुकी है। क्यों ना हम उसकी पत्नी को किडनैप कर लें। कौन से गांव का है वो? चलता हूँ। ये तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं? मैं अभी नहा के आई हूँ, तो गीले हैं। कब? सर्दी लग जाने के बाद सुखाओगी क्या? आओ, ज्यादा मत सोचो, आओ। मैंने देखा है कि तुम कभी भी धूप में अपने बाल नहीं सुखाती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? बाल बढ़ा लेना ही काफी नहीं है, मेंटेन भी करना पड़ता है और वो बहुत जरूरी है, वरना बाल झड़ने लग जाएंगे। जल्दी करो भैया। हाँ, आ रहा हूँ। इतनी क्या जल्दी है? रंगोली काफी अच्छी बना लेती हो। फेंकना। ये ले। आउट कर। कैच। अरे मोटे क्या रे? हाँ? ऐसे कौन खेलता है? हाँ, मेरी पूरी की पूरी रंगोली खराब कर दी। अरे तुमको किसने कहा था रंगोली बनाने को? हाँ, घर के सामने नहीं बनाओ तो कहाँ बनाओ? घर के पीछे बनाओ। जाओ अपने घर जाकर खेलो। बॉल मैं नहीं लौटाऊंगी, जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ। हाँ, सुबह दिमाग खाने आ गए। हेलो, आज लंच पर अपने दोस्तों को भी ला रहा हूँ, चिकन करी बना लो, ठीक है? पर मुझे चिकन करी बनाना नहीं आता। हेलो। हाँ? भले ही तुम ऊपर चढ़ो, मैं नहीं छोड़ने वाली। कहा ना भागो मत।
ना। हाँ माँ, अब क्या? फिर टमाटर डालो। टमाटर डाला? टमाटर डाल दिए। फिर और क्या क्या डाला? लहसुन डाला, कड़ी पत्ता डाला, हरी मिर्च डाली और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इतना बस है ना माँ? टमाटर डला लो। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगी। दीदी आपके गांव से मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, फिर तुम इतना खाना क्यों बना रही हो? मेरे पति ने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया है। अंकल के दोस्त के लिए खाना बना रही हो क्या? हाँ। ये बात पहले पता चलती तो हम लोग मुर्गी नहीं पकड़ते। चलो उठ रहे। क्यों, क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में कभी नहीं बनती। देखो, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। अरे मैं जानता हूँ उनको, एक नंबर के लुच्चे है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? वो किसी मामले को हल करने के लिए पंचायत में जाते हैं और जो भी मामला होता है उसको छोटे से बड़ा बना देते हैं। अक्सर पंचायत तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इनकी कई बार पिटाई भी हो जाती है। अभी वो स्कूल के मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं और तुम उन लुच्चों के लिए खाना बना रही हो। उसने खाना बनाने के लिए कहा और आया नहीं, और उसके वजह से अब तुम भी भूखी हो। मेरी बात सुनो, अगर हम यही इंतजार करते रहेंगे कि जब तक आदमी खाना ना खा ले तब तक हम भी नहीं खाएंगे तो हमें मरना पड़ेगा। तुम्हारा पति धनवान हो सकता है, लेकिन वो बिना नौकरी के कब तक फिरता रहेगा। अभी तो आधे से ज्यादा संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। अभी क्या, बस एक घर और खेती बचा है। जो कुछ बचा है उसे संभालना तुम्हारे हाथों में ही है। वीरा के माता पिता नहीं है, उसके चाचा ने उसे बड़ा किया, लेकिन अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझाया और ना ही अच्छे से संभाला। अब तुम ही उसे एक नेक इंसान बना सकती हो। 30 साल तक अपने बेटे को बिगाड़ती है और बाद में हमारे गले में बांध देती है, और उसके बाद हमसे आकर कहेगी कि हम उसके बेटे को सीधा करें। उसे पटरी पर लाना हमारा काम थोड़ा ही है। हम क्या उसको सीधा करने के लिए पैदा हुए हैं? 30 साल तक ये माएं अपने बच्चों के साथ करती क्या है जो उनको सीधा नहीं कर पाई? वो हमेशा बेकार दोस्तों के साथ घूमता रहता है। फूटी कौड़ी के लायक नहीं है वो, सब बिगड़े हुए हैं। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ना होने दो पैसा, उसके लिए तो उधार लेकर भी पी लेते हैं। भाई तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं पसंद करते? यह किसने कहा? हर आदमी को बीवी बहुत ही पसंद आती है, लेकिन वो दूसरे की बीवी हो। इनका तो वो हाल है कि खुद को नाचना नहीं आता, चले माइकल जैक्सन को सिखाने। यही है इन लोगों की कहानी। अगर हम नाचेंगे तो सीधा शिव तांडव नाचेंगे, फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये पुरुष तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा सहन कर सकते हैं क्या? बस उस एक दिन औरतों को तकलीफ होती है, उसके बाद उस बच्चे को जीवन भर पालने की तकलीफ तो हम मर्द ही जानते हैं। भगवान भी बच नहीं पाएगा। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर एक दिन अपने बच्चे का नहलाने और डायपर बदलने के लिए कहा जाए तो ये लोग कर पाएंगे? उस समय दादी के 10 बच्चे थे, उनका पालन पोषण किया, सारे काम संभाले। अब के दिनों में एक बच्चा है, पता है? वो हमसे हमेशा ये चाहता है कि उसको हमेशा मैं संभालता ही रहूं। आजकल मशीन आ चुकी है, कपड़े धोने की, आटा पीसने की, चटनी बनाने की मशीन। मशीन ऑन करना कोई काम है क्या? इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम पुरुषों के पास नौकरी हो या ना हो, हर सुबह टिफिन लेकर घर से निकलना ही होता है। एक बार सुबह घर से निकल गए तो रात को सीरियल खत्म होने के बाद ही घर लौटना है। इसी को तो मर्दानगी कहते हैं। वो सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहनकर चले जाते हैं, लेकिन खुद इस बात से अनजान है कि कहाँ जा रहे हैं। हम तो नाम के परिवार के मुखिया हैं, हमें तो अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं मिलती, और औरतें हर त्योहार में कपड़े खरीदती हैं और अलमारी में ठूसती रहती हैं, और हमारे सामने फटी हुई नाइटी पहनकर घूमती रहती हैं। 24 घंटे उनको फटी हुई नाइटी में देखकर घिन आती है। छी! सही कहा, शादी के दिन के अलावा हर रोज नाइटी में ही दिखती है, कपड़े में लिपटी सिलेंडर की तरह दिखती है। ये देखकर कैसे हमको मूड आएगा? छी! जब हम रात को घर आए तो साड़ी पहन के, फूल लगा के हमें रिसीव करे तो कितना अच्छा लगेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पूर्वज कितने बच्चे पैदा किए। मेन कारण साड़ी है। साड़ी औरतों का दुनिया का सबसे सेक्सी ड्रेस है, लेकिन वो पहनती ही नहीं है। पहने तो समझे ना। अगर हम लोग साड़ी पहन लेंगे तो ये लोग क्या कर लेंगे? हाँ? एक बच्चे को पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है ये मैं ही जानती हूँ। इन आदमियों के लिए नाइटी ही काफी है। बिना किसी कारण के पत्नी को गौर से देखना। अगर वो हमें हल्के से घूरे तो हमें सख्ती से घूरना चाहिए। भले ही कोई कारण ना हो, उसे बाहर बुलाओ और एक राप्टा लगा दो। अगर वो एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मार के जवाब दो। 100 बात की एक बात। बीवियों को प्यार से नहीं समझाया जा सकता है, दबा कर ही समझाया जाता है। इन पतियों को सिर्फ प्यार से सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें तो चप्पल से मारना चाहिए। तुम्हारे पति के चाचा ही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। तुम देखना कहीं वो उसके साथ ना घूमे। भांजे, अपना फोन देना। क्यों मामा? तुम्हारी पत्नी को फोन करना है। ये लो, बात करो। क्या कहूँ उसे? उससे कहो कि चिकन तंदूरी बनाई है ना, उसको दोबारा गर्म करने के लिए कहो। जब तक तुम घर पहुँचोगे तब तक नरम नरम इडली बना कर रखे। नहीं उठा रही मामा। इडली को
फोन नहीं उठा रही है मामा। रुको रुको गाड़ी रोको रुको। क्या हुआ मामा, क्यों रुकवाया आपने? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है अपनी बीवी से प्यार से बात मत करो, उसे सख्ती से रखो, सुनते ही नहीं हो। मैं उसके साथ सख्त ही हूँ। अगर तुम सख्त होते तो फोन उठाती ना। फिर से फोन लगा हुआ। जब पति फोन करे तो पत्नी को तुरंत फोन उठाना चाहिए। वो इस तरह पूरी घंटी बजने देती है, मतलब तुम्हारा सम्मान नहीं करती। आप गलत समझ रहे हैं मामा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ भांजे, तुम घर पर जाओ, अपनी बीवी को काबू में करो, और नहीं तो वो कसाई की तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो इधर। अरे रुको, ए भांजे, अरे रुक जाओ। कीर्ति, 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 दरवाजा खोलो। मैं अभी देखता हूँ। आप पीछे के दरवाजे से क्यों आए? अगर तुमने आगे का दरवाजा खोल दिया होता तो मैं पीछे के दरवाजे से नहीं आता। ओह, देर हो गई थी ना तो मुझे नींद आ गई। आइए खाना परोसती हूँ। मामा इसके बारे में सही कह रहे थे, मुझे इसे अलग तरीके से संभालना पड़ेगा। आइए आकर खा लीजिए। क्या है ये? खाना। खाना नहीं है, बासी खाना है। तुमने किसी को नशे के बाद बासी खाना खाते सुना है क्या? आप नशे में हैं क्या? पति के देर से आने का मतलब है कि वो शराब पीकर ही घर आएगा। पत्नी को उससे सवाल नहीं करने चाहिए। ओह, तो आप क्या चाहते हैं? कौन आपसे सवाल करे? पत्नी को जवाब देना पति का कर्तव्य नहीं है। अगर मैं पूरे दिन तुम्हें जवाब ही देता रहूंगा तो अपना काम कब करूंगा? आपके पास और क्या काम है? अच्छा, और क्या काम है मुझे? जानती है ना पति कौन होता है? पति वो होता है जो एक दिन में कई लोगों से मिलता है, सुबह से शाम तक लोगों को मैनेज करता है और ढेर सारे झगड़ों में पड़ जाता है। पुरुषों के लिए हर एक दिन युद्ध की तरह होता है। तो जब पति युद्ध से लौटता है, पत्नी को प्यार से उसका स्वागत करना होता है। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, हाथों में थाली लेकर आरती उतारनी पड़ती है, उसका सम्मान करना पड़ता है। किसके लिए? जो सारा दिन आवारागर्दी करता है उसके लिए? क्या कहा? आवारागर्दी? मैं आपको और आपके गैंग को अच्छी तरह से जान गई हूँ। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। कैसे? मैंने पता कर लिया है। ओह, तो आते ही मेरे पीछे पाई लगा दिया। पाई क्या? मतलब अपने पति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए किसी को नियुक्त करना। ओह, मतलब स्पाई। देखो, तुमने मेरे बारे में जो सुना है मैं वही हूँ। चुपचाप समझौता करके अपनी गृहस्थी चलाओ। अगर मुझसे बेवजह के सवाल पूछने और शक करने की हिम्मत करोगी। ऐसे घूर क्या रही हो? बहुत से लोग अपनी पत्नियों को बिना वजह ही पीटते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुझे एक ही कारण से मारूंगा। मेरे हाथों को काम ना दे, मुंह मत लगाकर। कौन सा केस है? तालाब की सफाई के लिए सरकार ने 15 लाख रुपए दिए हैं। तुमने बिना काम ठीक है। के पैसों की हेराफेरी की ऐसी कंप्लेंट मिली है। बताओ अब। सुनो, अभी तक रकम सैंक्शन नहीं हुआ है और उससे पहले ही हेरा फेरी कर दिए। ये सब क्या है? पिछले महीने साइन करके तुमने पैसे भी ले लिए। क्लर्क ने ऐसा बोला है, उसने लिखकर भी दिया है। क्या हुआ मामा, क्या मामला है? कोई क्लर्क हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कौन हो सकता है मामा? आज भलाई का जमाना ही नहीं है। तुम जिसकी मदद करोगे वही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। कानून से बोलकर मेरी बेल करवाओ। चलो। तुम्हारा पति कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर उसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। दिखती तो एकदम मस्त हो। केरला में मिला नहीं कोई शादी के लिए?
जो तूने यहाँ पर आकर शादी की है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओ केरला से हो तुम? केरला में शादी करे खातिर कोई मिला नहीं क्या? यहाँ आके शादी कर ली? काय कहलू? अरे देखा होगा ना, जरूर देखा होगा। मेरी बात सुनो, मैंने इस कारखाने पे लाखों खर्च किए हैं। तेरा पति और वो प्रेसिडेंट इसे बंद कराने का केस किया है। मेरे मामलों में टांग अड़ाने का क्या फायदा? वो प्रेसिडेंट मेरे बीच में आ रहा था तो उसको अरेस्ट करवा दिया ताकि सुनवाई में ना आए। अब बस तेरा वो पति बचा है, उसे बता दे कि वो अदालत में ना आए। अगर वो आया तो तुझे एक नया पति ढूंढना पड़ेगा, समझ गई ना? लेकिन चिंता मत करना तुम, हम संभाल लेंगे। तुम लोग तैयार हो ना? बिल्कुल भाई। सुन लिया ना, चलता हूँ। ये कैसे टूट गया? मैंने पूछा कैसे टूट गया ये? फैक्ट्री का मालिक अपने आदमियों के साथ आया था। ओह, दास आया था। क्या कहा उसने? उसने आपको अदालत में नहीं जाने के लिए कहा है। और जाऊं तो क्या करेगा वो? वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, केवल इस रिमोट को तोड़ सकता है बस। जब घर का आदमी घर पर नहीं होता तो वो महिलाओं के पास आकर अपना साहस दिखाता है। हाँ, शेर बनता है। मैं उसे देख लूंगा। और सुनो, तुम ये सब देखकर डरो मत, ये सब आम है यहाँ। अब तक तुम एक मासूम लड़की बनकर रही हो, लेकिन अब एक साहसी लड़की बनना होगा। समझ गई ना? अरे समझ गई या नहीं? समझ गई। आवेदक के गवाहों के बयान और सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पता चलता है कि डाई फैक्ट्री से निकलता हुआ केमिकल झील के पानी में मिलकर गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल इस डाई फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करने का फैसला ये अदालत सुनाती है। इसे सील करने के लिए कोर्ट आदेश देती है कि ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जाए। सुपर भाई। जजमान, आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या आप मंदिर की कमेटी से? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हो? अरे मैंने पत्नी को दिखाने के लिए एक बड़ी धनराशि दान में दी थी, कम से कम आधी तो लौटा दो। है? हाँ, हाथ टाइट चल रहा है, लौटा दो। अरे उस दिन तो आप बड़ा परोपकारी की तरह बात कर रहे थे। पूजा के बाद आपको मिठाई देंगे, सबसे अच्छे से मिलिए। माला पहनाइए, माला पहनाइए, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। संगीत संगीत। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जरा एक मिनट से पकड़ना, मैं भी आता हूँ। हेलो, मैं वापस आ रहा हूँ। हेलो, हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, हाँ, सेंथिल, इस नाम का कोई नहीं है।
तू जानता है ये फैक्ट्री मेरे लिए बहुत कुछ है। उसे बहुत मेहनत करके खड़ा किया था मैंने, और तूने एक छोटा सा केस डालकर इसे बंद कर दिया। कान खोल के सुन ले, मैं अपनी फैक्ट्री को दोबारा फिर से अकेला खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज सभी के सामने तुझे मार डालूंगा ताकि मेरी फैक्ट्री के खिलाफ कोई खड़ा ना हो। उठाओ उसे। अरे पत्नी को लड़ने के लिए लाए थे क्या? मैंने नहीं कहा लड़ने के लिए, अपने आप ही लड़ रही है वो। सब एक ही है। आमतौर पर लोग गुंडों को साथ लाते हैं, आपके साथ आपकी पत्नी है। बेवकूफ। छोड़ दे। क्यों, दर्द हो रहा है क्या? इस तरह से देख क्या रहे हो? चलो बजाओ। क्या बोला था? अब कभी नहीं बोलूंगा दीदी। ये पंच कैसा लगा? मुझसे गलती हो गई थी। तूने मुझे बस में जाते हुए कितनी बार देखा है? 5 बार देख लिया। आज तो अपने पति को बचाने में कामयाब हो गई। एक न एक दिन मार डालूंगा उसे। मेरे पति को हाथ लगाने से पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। हिम्मत है तो छू के दिखा।
बैठिए ना। ये चैनल बदल। सांसद का मॉनसून बेटा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी लड़की से शादी किया। अब तेरे ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। चियर्स। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं शहर की सबसे लंबे बालों वाली लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन असल में लंबे तो दूर, मेरी पत्नी के सबसे छोटे बाल निकले। उसने मुझे धोखा दिया है, गांव के सामने अपमानित किया है। मैं उसे। अरे रुको, बैठ जाओ। क्यों? बैठ जाओ, बताता हूँ। इसे देखने के बाद घर जाना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। क्या? कौन है ये लड़का? मुझे लगता है तूने बहुत पी रखी है। अच्छे से देख ले, तेरी पत्नी है। कीर्ति है? यस, तेरी पत्नी रेसलर है। रेसलर मतलब? कुश्ती लड़ने वाली। कुश्ती? देख, ये वीडियो है। इतना ही नहीं, तेरी पत्नी एक बीएससी ग्रेजुएट है। बीएससी? मुझसे ज्यादा शिक्षित है। तुमसे थोड़ा अधिक है। मैं कहता था ना, मैंने इसे कहीं तो देखा हुआ है। अच्छा। मुझे इस वीडियो से याद आया, मैंने इस वीडियो पे लाइक कमेंट दोनों किया है। इससे जो शादी करेगा वो मर जाएगा। लेकिन आखिर में यार, मैंने सोचा नहीं था कि तू होगा। वेरी सॉरी भाई। तुम्हारी बीवी ने जिन आदमियों को मारा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ये सोचकर हैरान है कि किस तरह से मारा गया है इनको। ये चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जो 4 गुंडे बच गए हैं ना, उनको तूने मारा है। आज एक रोमांचक घटना हुई। एक बहादुर महिला ने अपने पति को गुंडों से बचाया, पोल्लाची में मंदिर कार्निवाल के दौरान। इस रोमांचक घटना से जुड़ी खबरें हम आपको। उन्हें बस एक खबर चाहिए, बार बार चला के लोगों को बदनाम करने के लिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? लड़ाई से बचने के लिए। यहाँ नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? बोल। तेरी बीवी पीटती है क्या? सभी पत्नियाँ पीटती है अपने पति को, पर वो घरेलू लड़ाई होती है। और इसकी पत्नी बहुत डेंजर है। उसने शुरू कर दिया है पति संरक्षण समिति। मैं भी मेंबर बन गया हूँ। अगर आप अभी शामिल होते हैं तो आपकी पब्लिसिटी की वजह से आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। आखिर हम सब की सुरक्षा जरूरी है कि नहीं है? यस यस। ये क्या लगता है, तेरी तरह मैं पत्नी से डरता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। देख, मैं गुस्से में हूँ, तू अभी जा यहाँ से। मेरी पत्नी का कॉल है। उठा के बात कर। अरे पर मैं कैसे बोलूँ? इस तरह बात कर। हेलो। आप कहाँ हैं? बिजी हैं क्या? नहीं, बिजी नहीं हूँ, मैं पास में ही हूँ। अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। मैं बस 10 मिनट में घर पे पहुँच जाऊंगा। बाय बाय। ओके सोना। सुबह का सबसे पहला काम समिति में शामिल हो जाना। ये भी ना। अरे तेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग क्यों चाहिए? अरे दे ना। अरे क्या कर रहा है? ये मेरा ब्रश है यार। चलेगा। चल मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुक। जाने से पहले इसे देखना। तभी मेरे कलेजों को ठंडक पहुंचेगी। कीर्ति जी, कीर्ति जी। अंदर आइए ना। लड़ाई करने की वजह से शरीर में दर्द हो रहा है, इसीलिए खाना नहीं बना पाई। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना प्लीज। अरे तुम भी ना, बासी चावल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, डॉक्टर ने खुद कहा है। कल से तुम तीनों वक्त यही परोसो। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। मेरे बाल छोटे हैं, मैंने आपसे झूठ कह के गलती कर दी। तुम्हें एक बात पता है क्या? इंदिरा गांधी जी, उनके बाल तो इससे भी कम थे। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनी? तुम्हारे ये बाल तुम पर बहुत जचते हैं।
इसके अलावा मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। और ये तो अच्छी बात है, अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजना पड़ेगा, तुम खुद ही उन्हें पढ़ा सकती हो। और आगे और पढ़ाई करनी हो तो करो, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। मुझे एक और बात बतानी थी। कुश्ती ना, वो तो पूरे गांव ने देखा, बहुत अच्छी करती हो। आज के वक्त में महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा आनी बहुत जरूरी है। थोड़ा पानी डालो ना। कुछ करने के लिए कह रही है क्या? कुछ किया अगर इसने मारा तो बहुत ही उलझन में हूँ। क्या बात है मामा? बेटा, हाँ, ये पुलियन कोलाई परिषद कभी खत्म नहीं होगा, वो इसे खींच रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पंचायत के लिए। तुम्हें तो सब पता है, कितनी बार तुमने उनके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी झुकने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने सोचा इसलिए उसके लिए हमने सोचा तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले लें, तभी ये फैसला हमारे पक्ष में होगा। सबकी यही राय है। मेरी पत्नी? हाँ बेटा। आओ बहन, चलो चलते हैं। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप इन्हें ले जाइए। असल में तुम समझ नहीं रही हो, जैसे ये नहीं समझता है। वो वीरा से नहीं डरने वाले। चलो चलते हैं। नहीं, इन्हें ले जाना सही रहेगा। गैस चालू है, मुझे खाना बनाना है। हमारा दोस्त पूरे शहर पे भारी पड़ सकता है, और खाना बनाना तो उसके लिए खेल है। दोस्त, आज तुम पकाओगे और पंचायत मीटिंग के बाद हम खाने आएंगे, ठीक है? सुनिए, मैंने कपड़े धोने के लिए रखे हैं, उन्हें धोना पड़ेगा। भाई तो आदमियों को धोता है, तो कपड़े क्यों नहीं धोएगा? भाई कपड़े को धोकर सुखाकर अच्छे से रख देना, ठीक है? बारिश आने वाली है। नहीं, मैं मैं सही था, इसके लिए जनता सर्वोपरि है, वो बुरा नहीं मानेगा। चलो बेटी, चलते हैं। अरे इसे लेके कहाँ जा रही हो? इसे पकड़ो वीरा, जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे वीरा, पत्नी की पहली बार परिषद की बैठक है, उसे बाय क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे कर भी दो बेटा, बाय ही तो करना है। आने की तैयारी करी है? नहीं। अरे ये फ्रेम में कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम अपने लेफ्ट में जाओ, जाओ। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे नए पंचायत प्रमुख रत्नम का, जो भारी मतों से विजयी हुए हैं। आपको गांधी कामराज यूनिवर्सिटी में स्थान मिला है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका कीमत पैसा नहीं हो सकता। मेरा भांजा कहाँ है? शादी होने के बाद मुझे भूल गया, मुझे लेने नहीं आया। चलो मैं बाद में बताता हूँ। आपको पता है, वीरा एक जिंदा लाश की तरह हो गया है। इसका जिम्मेदार एक ही आदमी है। रत्नम, हे रत्नम, मैंने सुना है कि जेल से बाहर आ गए हो। मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो? मैं वीरा के घर हूँ, आप कहाँ हो? वीरा के घर आ जाओ। गाड़ी सीधा भांजे के घर पर ले चलो। खाइए। ये तो मछली करी है, मुझे मछली फ्राई लेकर आओ। ठीक है, अभी अच्छे से भून कर लाना, ठीक है? तुम इंसान हो कि नहीं? तुम पर भरोसा करके मैंने भांजे की शादी करवाई, तुमने धोखा दे दिया। आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे उन बातों को छोड़ो रत्नम, आओ बैठो, खाना खाओ। कीर्ति ने बहुत अच्छी मछली कड़ी बनाई है। बैठिए। मैं यहाँ दावत खाने आया हूँ क्या? तुम्हारे घर में सब बेईमान है क्या? झूठ बोलकर किसी की भी शादी करवा देते हो। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे रत्नम, जो भी हुआ उसका दोषी मैं हूँ, इसका कोई कसूर नहीं है। वो गुंडों की तरह सड़क पर झगड़ा करते फिर रहा है और तुम इसको बेचारी बोल रहे हो। फालतू की बात मत करो। अगर ये सही समय पे नहीं होती तो तुम्हारा वीरा नहीं होता, वीरा को मार डालते। अच्छा होता वो मर जाता। इस जैसी औरत के बचाने से बेहतर है कि वो सड़क पर ही कट कर मर जाए। इससे हमारे खानदान को गर्व होगा।
आपके खानदान से ज्यादा मेरे पति की जान जरूरी है। आप क्या चाहते हैं कि मेरे पति को कोई मारने आए तो मैं चुपचाप बैठी रहूं? ऊपर से मैं एक रेसलर हूं, मैं लड़ाई करूंगी। हाँ, लड़की की परवरिश लड़की की तरह होनी चाहिए। मर्द की तरह परवरिश होगी तो ऐसा ही होगा ना। चाचा जी, इसे बाहर भेजिए। मुझे बाहर भेजने वाली तू कौन है? तमीज से बात कीजिए। औरतों से मैं इसी तरह बात करता हूँ। तू कोई खास है क्या? है? एक लड़की की परवरिश करते समय उसे शिष्टाचार सिखाना चाहिए। इस तरह की आवारा और बदमाश नहीं बनाना चाहिए। अरे कीर्ति, ये क्या किया तुमने? औरत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसा आप लोग कितने दिनों तक बोलेंगे? हमें पता नहीं है हमें कैसे जीना है? पूरी जिंदगी सिखाते रहेंगे। तुमने इन पे हाथ क्यों उठाया? इनके जैसे मेल चौविनिस्ट को सबक सिखाया जाना चाहिए। रत्ना, ए रत्ना रुक जाओ। अरे कह रहा ना रुको। अरे उसको समझ नहीं, अनजाने में ऐसा कर दिया। अगर ताकत है तो किसी को भी मार दोगी। आप जानते हैं आपके मामा ने मेरा अपमान किया है। अगर उन्होंने कुछ कहा तो तुम उनको मारोगी। पहले मेरी बात कीर्ति, इनका कहना बिल्कुल सही है। तुम्हें उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चलो चल के उनसे माफी मांगो। बेटा वो माफी मांग ले। इसने हाथ उठाया है, माफी मांगने से क्या होगा? मैंने कहा ही नहीं कि मैं माफी मांगूंगी। कीर्ति, बात को आगे मत बढ़ाओ बेटा। माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी बेटा। चलो माफी मांग लो, चलो। पहले इनके मामा को औरतों को नीचा दिखाने के लिए माफी मांगने को कहिए, उसके बाद मैं अपने थप्पड़ की माफी मांगूंगी। क्या कहा तूने? तुझे लग रहा है कि मेरा मामा आके तुझसे माफी मांगेगा? ओहो, इतना अहंकार, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बेटा अरे बेटी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी बात तो समझिए। ले अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। अब बेटा उसे घर से मत जाओ, निकालो। दफा हो जाओ मैं यहाँ तुम्हारे से। पैर ये पड़ता हूँ सब बेटा। तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, ऐसा मत मेरी करो बेटा। जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा, तुमने। बेटा रुक जाओ। चाचा जी, मेरे लिए उसके सामने गिरिए मत। वो तो ये भी सुनने को तैयार नहीं है उसके मामा ने क्या कहा, तो वो मेरी बात कैसे समझ पाएगा? बेटा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है बेटा। इनके मामा को थप्पड़ मारा इसलिए मुझे जाने को नहीं कह रहे हैं। गांव वालों के सामने इनकी जान बचाई ना, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घमंडी इंसान क्या सुनेगा, किसी की फीलिंग्स को क्या समझेगा? जिस दिन इन्होंने मर्द होने का घमंड छोड़ दिया और समझ लिया कि मैं सही हूं, तो मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी। जाओ यहाँ से, निकलो। ये क्या है चाचा जी? क्या मतलब? गट्टा कुश्ती चैंपियनशिप, कौन भाग ले रहा है? अथीरा, अकीला और कीर्ति। हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम इसमें भाग ले रही हो बेटी। नाटक करना बंद कीजिए। किसे पूछ के नाम दिया आपने? मैंने ही उसे नामांकित किया है, उस पे चिल्लाओ मत। भैया ये सब आपने किया क्या? सही कहा, मैंने ही करवाया है। पर क्यों पापा? जब तुम खेलती हो तो खुद को भूल जाती हो। जाओ अपना खेल खेलो। नहीं पापा, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। अगर मैंने ये सब फिर से किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कुछ ठीक नहीं होगा। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दोनों को आपस में लड़वा के दोनों को अलग करवाना चाहते हैं? दामाद जी के मामा से बात करके इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहो। कुश्ती खिलवा रहे हैं ऊपर से इससे। मैं वीरा के मामा से मिला था। वो कब भैया? इतना सब कुछ होने के बाद मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कोई बेटी को ऐसे पालता है क्या? लोगों को मारती है, बदतमीजी करती है, शिष्टाचार ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। आप ही बड़ा दिल करके उन दोनों को साथ जीने का कोई रास्ता निकालिए। आपकी बेटी को हमारा परिवार रास नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। आपको उसने घर में नहीं आने दिया, इतना घमंड हो गया उसको। अगर मैं होता ना। चिल्लाओ मत, गलती हमारी तरफ से ही है। इन्हें थोड़ा समय दो। मेरी बेटी जैसा चाहे उसे रहने दो, जब तक कि सब ठीक ना हो जाए। मैंने सोचा था कि वो वापस आएगी और मुझसे अपनी गलती की माफी मांगेगी, लेकिन वो तो फिर से कुश्ती में चली गई। जाने दो भांजे, जाने दो। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है तो हम भी अपने बारे में सोचेंगे। तुम कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अच्छी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी वापस कराऊंगा। मामा, ये इतना सब काफी नहीं है क्या? अभी और भी कुछ कराना है? एक संभले नहीं दूसरी कराएंगे। चले हैं शादी। ए वीरा सुन, भाई वो बहुत नाराज है। वो मेरा भांजा है ना, वो दुखी होकर ऐसा बोल रहा है। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो इस चिंता में आत्महत्या भी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले
उस कुश्ती वाली को डिवोर्स नोटिस भेजते हैं। वो तो जानते हो ना। आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं। इसके अनुसार भारतीय संविधान की धारा 400। ये बताओ तुम जानते हो कि नहीं जानते? जरूर करूंगा। तो जाओ नोटिस भेजो। ठीक है, जा रहा हूँ। Pull this for me. Okay. So take the leg back. Yeah. Yeah, that's the position. Okay, got it. लोकेश, क्या? Thank you. क्यों? टूर्नामेंट का इतना सारा काम पड़ा है, हाँ? और यहाँ आते ही तुमने अपनी हरकतें शुरू कर दी, हाँ? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो है ही इतनी हॉट। ध्यान रखना, वो शादीशुदा है। Really? Wow. I'm more comfortable with married women. Hey. देखो ये लोग इसी चीज के लिए फिट हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद देश के लिए खेलेंगे ही। हाँ? I don't believe all these girls. भाई जल्दी से खदान में आ जाओ। क्या बात हो गई? डरे हुए क्यों? भाई अब जल्दी से आ जाओ। उठा इसे। देखते कौन है असली मर्द। तू क्या समझा तुझसे लड़के मारने के लिए आया हूं मैं? हाँ, तू तो उसी दिन मर गया तेरी पत्नी जब हमसे लड़ाई करके तेरी जान बचाई। मेरे ख्याल से तू मरा हुआ सांप है। मैं किसी बच्चे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकता हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं। तेरे को मारूंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी यार। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब से तेरी पत्नी ने मुझे पीटा, मेरी पत्नी ने मुझे सम्मान देना बंद कर दिया। कहती है कि सारे गांव के सामने एक लड़की ने तुझे पीट दिया, तू कैसा मर्द है? ए, फोन किसने किया? इधर आ। हाँ? भाई मैं था भाई। इधर आ, इधर आ। इसीलिए तुझसे पूछ रहा था कि बात क्या है बता, लेकिन चिल्ला रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो सबको काट के जेल चला जाऊंगा मैं। इतनी शांति से घर पे बैठकर सीरियल देख रहा था मैं। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। लड़ो ना। ये जाना बे। अरे देखना क्या स्टाइल में आ रहा है। इसको क्या हुआ भाई? भाग रे। क्या हुआ भांजे? मेरा मान सम्मान सब नाले में चला गया। दास मुझे मरा हुआ सांप कह रहा था। लोग भूल चुके हैं कि मेरा नाम वीरा है। कीर्ति का पति कहते हैं सब मुझे जीने का मन नहीं करता मामा। कुएं में कूद के मर जाने का मन करता है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ भांजे। अगर तुम्हारी तरह अपमान पर मैं ध्यान देता तो बहुत पहले फांसी लगा लिया होता। मैंने मेलाथुर के माणिकम से पूछा था कि मेरे भांजे से अपनी बेटी की शादी करोगे, तो उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? आपका भांजा बार में झगड़ा करता है, पंचायत में झगड़ा करता है, इतना ही नहीं मंदिर में भी झगड़ा करता है। इन सब लफड़ों में पड़ने के लिए मैंने अपनी बेटी को पैदा नहीं किया है, उसे इतना बड़ा ऐसे नहीं किया है। इसका मतलब क्या है पता है? क्या मतलब है मामा? हैं? इसका मतलब है कि तुम अपनी पत्नी के सहारे के बिना एक कदम नहीं चल सकते। भगवान, ये सब सुन के मुझे नहीं जीना है। मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ो मुझे। ये वाली बोतल मत ले। मोटर रूम में सफेद रंग की बोतल रखी है, उसे लेके आ जा। ठीक है। मर जाओगे तो तुम्हारा सम्मान वापस आ जाएगा क्या? लोग गालियां देंगे कि तुम शर्म से मर गए। सम्मान जहाँ खोए हो वहीं से वापस मिलेगा। इसके अलावा ऐसा वैसा कुछ करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। सम्मान तो कभी नहीं मिलने वाला है। कहना क्या चाह रहे हो मामा?
तुम्हारी बीवी ने ये साबित कर दिया है कि वो तुमसे मजबूत है। उसी तरह तुम्हें भी ये साबित करना होगा कि तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। मतलब मंदिर में मैं उन सबसे दोबारा लड़ूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो फिर अगले महीने तुम्हारी पत्नी कुश्ती में भाग ले रही है ना? हाँ। उसी तरह तुम भी किसी कुश्ती में भाग लेकर साबित करो। ये तो सर से ऊपर जा रहा है। क्या हुआ भांजे, क्या सोच रहे हो? अगर ऐसा करोगे तो इस गांव में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। भाई ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये कैसे भाग ले सकता है महिलाओं की चैंपियनशिप में? धारा 407 के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे तुम्हारा रूल भाड़ में गया। विदेश में ये आम बात है, टीवी में नहीं देखते क्या? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भारत का विकास होगा। पर ये तो कुश्ती नहीं जानता है। हाँ, इसमें जानने वाली क्या बात है? हमारे यहाँ कबड्डी है, उनके यहाँ कुश्ती है। अरे क्या बोल रहे हो मामा, कबड्डी और कुश्ती एक है? सारे खेल एक जैसे ही होते हैं भांजे, नाम अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम कुश्ती में भाग लो, तुम जरूर जीतोगे, देख लेना। अरे समझने की कोशिश करो, ये महिलाओं की प्रतियोगिता है, सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती हैं। तुम एक काम करो, जेंट्स की प्रतियोगिता में भाग ले लो। वो हमें पता है, मेरा भांजा महिलाओं की कुश्ती में भाग लेगा, ये हमारे सम्मान की बात है। सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी कुश्ती नहीं है ये गट्टा कुश्ती है। गट्टा कुश्ती मतलब लकड़ी से लड़ना है क्या? कुश्ती मतलब मॉडर्न फ्री स्टाइल रेसलिंग, जो मैट पे खेली जाती है। लेकिन गट्टा कुश्ती ये पुरानी पारंपरिक कुश्ती है, ये रेत पे खेली जाती है, बहुत कठिन है। इसके लिए आप परेशान मत होइए, हम बचपन से ऐसे खेल खेलते हैं। गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, लुका छुपी का खेल, मार पिट्टो का खेल, उठा पटक, ये सब खेल बचपन से खेलते हैं। पता है आपको? हम सारे गांव वाले सब खेल खेलते हैं। आप चिंता मत करो, रजिस्ट्रेशन करो जल्दी। नाम लिखो मेरा। हेलो, नमस्कार जी, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं आता हूँ आपके पास। तुम खुद उपद्रव हो, हमें कह रहे हो? बुलाओ बुलाओ, देखते हैं हम भी। क्या प्रॉब्लम है? सर, पुलाची एरिया से आए, बहुत परेशान कर रहे हैं सर। वो कीर्ति के साथ लड़ना चाहते हैं सर। वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकदम अड़ा हुआ है सर। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को इस प्रतियोगिता से हल करना चाहता है सर। ये कोई घर की समस्या क्या जो हम लोग सॉल्व करेंगे? कोर्ट में जाने के लिए बोलो। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? ठीक है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मैच हुआ नहीं है, लेकिन हो तो। सर, प्रतियोगिता की तारीख पहले से फिक्स हो गई है सर। स्पेशल कैटेगरी मैच अनाउंस कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा, इस मैच को करवाने में तू इतना इंटरेस्टेड क्यों है? कम ऑन, इस मैच से आपको और आपके क्लब दोनों को फायदा होगा। एमडी से बात कर ली है, वो तुम्हारे उत्साह को देख के बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने हाँ बोल दिया है। चलो चलो चलो, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले यही है ना? यही है। नाम क्या है? वीरा। वीरा, क्या इससे पहले आपने कभी कुश्ती खेली है? अभी सीखने जा रहा हूँ। चलो भांजे, सीखते हैं। भैया, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उन्हें कुश्ती के बारे में क्या पता? मैं 20 साल से कुश्ती कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया मैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस सब का कारण रत्नम है। कम से कम कीर्ति को प्रतियोगिता में भाग लेनी ही चाहिए और दामाद को उठा उठा के पटकना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या? गांव वालों के सामने ये कुश्ती खेलेगी और वो भी अपने पति के साथ कुश्ती खेलेगी? कीर्ति, तुम जाओ और अपना नाम हटा दो। ये कुश्ती वुश्ती कुछ नहीं चाहिए हमें। सर, पोस्ट। हाँ। क्या है ये? देखा आपने क्या भेजा इसने? डिवोर्स नोटिस भेजा उसने। फिर भी हम बर्दाश्त पे बर्दाश्त करे जा रहे हैं। उन्होंने सारी हदें पार कर दी, संबंध खत्म करना चाहते हैं। हमें इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? अब क्या होगा? मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। कोडांगी कुश्ती सोसाइटी, ये जगह अजीब लग रही है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? ये सर्वश्रेष्ठ कुश्ती कोच हैं। कीर्ति से जीतने के लिए मुझे इन्हीं से सीखना होगा। ओह, क्या यही है कोच? थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? देख, ये पागलों की तरह चिल्ला रहा है और तुम यहाँ इनसे सीखने आए हो। वो जॉगिंग क्यों करवा रहा है? चलना। नमस्ते गुरुजी। कौन हो आप लोग? जी मैं वीरा हूँ और ये कानून। मैंने तुम्हारा नाम पूछा?
स्टूपिड्स, यहाँ किस लिए आए हो? गुरुजी 15 दिनों में मैं कुश्ती सीख कर चैंपियन बनना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। 15 दिन में सीख जाएगा, एक को खाने का काम है? कुश्ती है ये। जी मुझे पता है, लेकिन मैंने एक कुश्ती प्रतियोगिता में नाम लिखवा दिया है और अगर मैं उसमें हार गया तो मेरी मान मर्यादा चली जाएगी। मर्यादा तो पहले चला गया। गट्टा कुश्ती जानते हो क्या? कबड्डी आती है गुरुजी। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या बकवास लगा रखी है? पूछा कि कुश्ती जानते हो तो हाँ या ना बोलना चाहिए ना। इसके बजाय कबड्डी खेल रहे हो, पागल हो गए क्या? सर ये पागल नहीं है, इसके अंकल पागल हैं। उनको कबड्डी और कुश्ती में फर्क ही नहीं पता चलता। तो जाओ उस पागल से ट्रेनिंग लो। अरे गुरुजी गुरुजी रुकिए गुरुजी, प्लीज गुरुजी, मेरी इज्जत आपके हाथों में है। बड़े उतावले हो रहे हो, ऐसा क्या इस प्रतियोगिता में? बताता हूँ गुरुजी, मेरी पत्नी वो मुझे मालूम था, बाकी मैं बताता हूँ। तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुमको इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पुरस्कार जीतना है। Am I correct? मैंने पहले ही बोला था ना ये पागल है। अरे सर आपको कैसे पता चला? इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार राशि दी थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा। धन्यवाद। ये तो पुतला है, दम है तो असली वाले से लड़ना, तब पता चलेगा। पत्नी को मारने के लिए मेहनत करने वाला दुनिया में अकेला तू ही है। माइक मोहन ने जो चाहा, माइक टायसन जैसा बनना उसने सोचा और न जाना, ये तो है भैया रे सपना। सारा सोच लगा, सारा दम दिखा। गुरुजी आप मुझे बस रोज एक ही चीज सिखाते हैं, क्या आप बस इतना ही जानते हैं? तेरे पास सीखने के लिए सिर्फ 15 दिन है। कम से कम ऐसी टेक्निक तो सीख लो कि हारेगा। मैं इधर से ऐसे पकड़ूंगा, उसके बाद आपको लॉक करूंगा। अरे कस के पकड़, कस के लॉक लगा। No, 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 no. Come on, come on. Here, you got to hold it tight. Okay? Yeah, come on. तुम्हारा टैलेंट ज्यादा डिजर्व करता है। तुम मेरे साथ पंजाब एकेडमी आ जाओ। वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद तुम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी को हरा सकते हो। गुरुजी इस फल को मुझसे क्यों नहीं चढ़वा रहे हैं? ये भी एक टेक्निक है, ऐसे पकड़ के जकड़ना कि इसका गूदा निकल जाए। निचोड़ इसे। पकड़ मजबूत रख, तब तक जकड़ जब तक गूदा ना निकले। हट रे, एक बार मारेगा ना तो पूरा फल ऐसा फट के बाहर आ जाएगा। तू उसके हिसाब से चल रहा है, मरता रहेगा। चल मारे मुंह के आगे पीछे, जैसे कोई सच्ची में पीटे। पीछे पकड़ ऐसे, जैसे कोई सच्ची में पीटे। मारे मुंह के आगे पीछे। रेसलिंग के नाम पे ये सब सिखा रहा है। ये सब तो हम लोग गांव में भी कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ भी क्या है? सारा जोर लगा, सारा दम दिखा। जोर लगा, दम दिखा। तुम इस प्रतियोगिता में भाग मत लो, मेरी बात सुनो ना बेटा। भाड़ में जाओ तुम। तुमने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगी? इतना अहंकार लड़की के लिए अच्छा नहीं होता। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं अपने रिश्तेदारों से क्या कहूँगा? पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनो। पापा मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज पापा प्लीज मेरी बात सुनिए ना। 2 महीने हो गए मेरी बेटी घर छोड़कर आई है, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो कहाँ चली गई और इसी टेंशन में उसकी माँ बीमार पड़ गई है। आप एक कोच है ना, कम से कम आपको तो बताना चाहिए था। आपने मेरी बेटी की देखभाल की। ये लीजिए, रखिए इसे। गाली निकालो। प्लीज पापा ये मेरा सपना है। ये उसका सपना है कुश्ती में उपलब्धि हासिल करना, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। वो उसके लिए सहमत नहीं थी और घर से भाग के यहाँ आ गई। बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आज पार्टी क्यों दी? बस सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में हमारा एक शख्स प्रतियोगिता के लिए रेडी हो गया है और वो कोई और नहीं है, हमारा वीरा है। यह पार्टी उसकी सफलता की कामना के लिए है। या हुआ। अगर तुम ये मैच जीत गए तो इस सक्सेस को कैसे समर्पित करोगे? आपको गुरुजी। नो, इसे अपनी वाइफ को समर्पित करना। जीतने वाले को ही डेडिकेट करता है ना। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? हाँ गुरुजी। तुम कहाँ जा रहे हो? खाने को जा रहा हूँ, भूख लग रही है। गुरुजी
आप अक्सर अपनी पत्नी के बारे में बातें करते हैं। उन्हें गुजरे हुए तो सालों हो चुके हैं, आप अब भी उन्हें याद करते हैं? जैसे जैसे दिन बीतते हैं मुझे उसकी और याद आती है। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा शराबी था, पर उसने मुझे बदल दिया। वो अपने पिता के पास ले गई, मुझे कुश्ती की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सब उसी की बदौलत था। हम चाहें तो अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। बुढ़ापे में पत्नी के बिना नहीं रहना चाहिए। क्या आपकी अपनी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई झगड़े वहां होते हैं जब आपके रिश्तों में कोई उम्मीद नहीं होती है, अपेक्षाएं नहीं होती हैं। लेकिन जब अपेक्षाएं होती हैं तो उम्मीद जागती है और आप झगड़ा भी कर सकते हो। इसे पति पत्नी का झगड़ा कह सकते हो। ऐसा नहीं कि हम नहीं लड़े, हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुए। जिस पल आप अपनी पत्नी से शादी करते हैं ना, तो वो निर्विवाद रूप से आपके परिवार की रानी बन जाती है। वो निर्णय लेती है, बस उन्हें मानना न मानना पति का काम होता है। अगर आप इस बारीकी को समझ गए तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आती। समझ नहीं आता गुरुजी, अक्सर पत्नियों की बातें मानने के बावजूद परिवारों में झगड़े होते रहते हैं। हर शादी में शुरुआत के 10-15 साल जब तक आप एक दूसरे को नहीं जानते, आपका लड़ाई झगड़ा होता ही है। 15 साल बाद में सब ठीक हो जाएगा? ये ऐसे ठीक नहीं होता है। लगातार हो रही बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश, आंधी और फिर लगातार बूंदाबांदी, ये चलता रहता है। अरे उसके बाद ठीक होगा कि नहीं? जीवन का ये सिलसिला 50-60 साल तक चलता रहता है। उसके बाद दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लड़ने की ताकत नहीं बचती, और तब वो हमारे जीवन का दौर सबसे शांतिपूर्ण दौर होता है। मामा नहीं है क्या? बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे, तुम बैठो। कुश्ती कल है वीरा? हाँ मामी, कल ही है। ट्रेनिंग सब ठीक से हुई ना? अरे पूछिए मत, उन्होंने मुझ में से जीवन छीन लिया है। गुरुजी आराम नहीं करने देते हैं कभी भी। तगड़ी कसरत। मैं तो अभी भी अपने हाथ पर नहीं हिला पा रहा हूँ। कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, उसे हराना मुश्किल है। क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? सीधे सीधे मैच ही खेल लो ना। आपने तय कर लिया कि मैं हारी जाऊंगा? तुमने जब अपनी बीवी से लड़ने के बारे में सोचा, हार तो तुम तभी गए थे। सिर्फ मामा ही बेवकूफ नहीं, तुम उससे भी बड़े बेवकूफ हो। दुनिया में कभी ऐसा पति देखा है जो अपनी बीवी से कुश्ती लड़ रहा हो? तुम लोगों को तो बस ऐसी बीवी चाहिए जो बस नौकरों की तरह तुम्हारे सामने सर झुका के खड़ी रहे, है ना? एक बात का जवाब दो, बिना औरत के जीवन जी सकते हो तुम? जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए। शादी होने तक माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। तुम पूछ सकते हो, औरत रह सकती है बिना आदमी के? कितनी औरतें बिना आदमी के अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, लेकिन आदमी तुरंत दूसरी शादी करेगा। और बहाना क्या होगा? बच्चों की देखभाल के लिए चाहिए। क्यों? उसके बच्चे नहीं हैं? वो क्यों नहीं पाल सकता? नहीं ना, क्योंकि उसे संभालना नहीं आता। मुझे पता था कि तुम्हारी पत्नी पहले से ही एक पहलवान रही है। आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं बता देती तो ये शादी ना होती। कीर्ति जैसी लड़की ही तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, मुझे यही लगा था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। वीरा, एक दिन जब तुम घर नहीं थे तो मैं कीर्ति को मंदिर ले गई थी। क्या तुमने कुश्ती को भुला दिया? कहते हैं 48 दिनों के लिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी आदत लग जाती है। 15 साल तक मैंने सिर्फ कुश्ती के बारे में सोचा है, इसे कैसे भूल सकती हूँ? तो तुमने ऐसा जीवन क्यों चुना? हम अपने परिवार के गुलाम होते हैं। अगर करियर और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो हम अपने परिवार को ही चुनते हैं। ये सच है, लेकिन जिन्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। सुनकर अनसुना करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। कहना बहुत आसान है। बाकी देशों में खिलाड़ी को केवल अपने अपोजिट टीम प्लेयर्स के साथ compete करना होता है, पर इंडिया में सबसे पहले अपने परिवार से जीतना पड़ता है। आधी थकान तो वहीं हो जाती है, फिर अपोजिट टीम से लड़ने के लिए एनर्जी नहीं होती है। तुम्हें ऐसा जीवन पसंद है? मुझे वो बहुत पसंद है। देखो वीरा,
तुम भाग्यशाली हो कि कीर्ति तुम्हारी पत्नी है। उसके सच्चे जीवन साथी बनो। उसकी बजाय मामा की बातें सुनोगे तो अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। यकीन नहीं होता आप इतना बोल रही हैं। पता भी है मैं कितनी पढ़ी हूँ? 4th क्लास तक ना। BA इंग्लिश लिटरेचर। पिताजी ने झूठ बोला था तुम्हारे मामा से शादी के लिए। कल मैच होने वाला है। देखते हैं तमिलनाडु जीतेगा या केरला। रखता हूँ। अरे भांजे कब आए? अभी अभी आया हूँ मामा। चाय कॉफी पी कि नहीं? नहीं ठीक है मामा, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या कर रही थी तुम? मैं उससे बात कर रही थी। तुम बहुत बड़ी आदमी हो क्या, किससे बात कर रही थी? हाँ जाओ जाकर कॉफी ले आओ। और सुनो 2 कॉफी फुल स्ट्रॉन्ग। 1 मी 1 भांजे। भांजे कॉफी फुल शुगर। माई कॉफी नो शुगर। कड़ला का गो जाकर कॉफी कमिंग। यहाँ बोल रही हो सब समझ गई। वहाँ जाकर ज्यादा शुगर मत डालना, पहले ही मुझे ज्यादा शुगर है। अरे क्या है ये सब? तुम्हें ऐसा जीवन पसंद है? मुझे वो बहुत पसंद है। तुम भाग्यशाली हो कि कीर्ति तुम्हारी पत्नी है। उसके सच्चे जीवन साथी बनो। ये ओवर गिलास गेंद है। अरे गेंद पकड़। अंकल गेंद लेने जा रहे हैं। अरे यार मोरी बोल। अरे जोर से खींचना। अरे हटना तू। अरे आराम से। क्या किया? अरे क्या गिरा दिया तुमने? हे अंकल आ गए। भाग। सॉरी अंकल, भाग भाग भाग। चल चल भाग भाग भाग। अरे रुक, कौन है? क्या चाहिए? भाई साहब मेरी पत्नी अंदर नहीं जा सकते भाई, अंदर लड़कियां भाई। बस नहीं एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे बोला था ना मैं नहीं चल प्रॉब्लम? सर मेरी वाइफ कीर्ति अंदर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये मना कर रहे हैं। ओह तो तुम कीर्ति के पति हो? हाँ जी सर। तुम यही रुको, मैं उसे इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, ओके सर। उसने क्या कहा सर? मैं अंदर आ सकता हूँ ना? कीर्ति को तुमसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम मर्द हो तो अखाड़े में आके लड़ो। जा सकते हो। कीर्ति कम ऑन, गेट अप, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? वो भी अभी? नो चांस, आई कैन नॉट, आई एम सो टायर्ड। एट लीस्ट वी कैन गो फॉर अ जॉगिंग। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। ओके। कोच? कौन है? पालागढ़ कुश्ती एसोसिएशन की तरफ से एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। पालागढ़ कुश्ती संघ में पहली बार एक पति पत्नी कुश्ती कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। वीरा कीर्ति कुश्ती मैच के बारे में आपका क्या राय है? ये तो घोर कलयुग आ गया। अच्छा आपका राय? जीवन अपने आप में कुश्ती है। मैं दावे से कह सकता हूँ मुकाबला हमारा वीरा ही जीतेगा, और अगर वो जीत गया तो मैं 1000 सीढ़ी पैदल चलकर मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। क्या बोलते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी है या औरत। जो महिलाएं समान अधिकारों के लिए लड़ती हैं, जरा एक बार उनसे जाके पूछिए। कितने दिन और ऐसे ही दब के रहेंगी, देखा जाएगा। अब औरतों ने मारना शुरू कर दिया है। अब इन आदमियों की कहानी खत्म।
कोई कुछ भी बोले, लेकिन मर्द ही सबसे शक्तिशाली है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा। It's very interesting news. We are waiting. Let's enjoy. पति और पत्नी के बीच होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में आखिर किसकी जीत होती है? लोगों में सही जीतेगा। पक्का वो लड़की ही जीतेगी। वीरा ही जीतेगा। केरला में गद्दा कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 100 सालों से लगातार चल रही है। ये पूरे केरला में बहुत ही मशहूर है। ये खेल आप लोगों के लिए है। इस साल की पहली प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अभी थोड़ी ही देर में आपकी तालियां बता रही हैं कि आप कितने उत्साहित हैं। एक और बार आप सबका स्वागत है। यहाँ 50 से ज्यादा प्रतिभागी हैं जो मैदान में आ रहे हैं और कुल 36 प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतिभागियों में से एक पति पत्नी भी है। तो शुरू हो गई है पहली प्रतियोगिता। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे से और ये पछाड़ दिया है। एक और बार घुमाया। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और ये अपने सर के ऊपर से घुमा के पटक दिया है और ये बेहतरीन दांव। दूसरे खिलाड़ी चित्त हो गए हैं। सुनो मारी मुत्तू, हाँ पंचायत बोर्ड में ही हूँ। वीरा का मैच चालू होने वाला है, जल्दी आ जाओ। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे से और ये पछाड़ दिया है। एक और बार घुमाया। सर आप रेसलिंग कोच हैं। वीरा कीर्ति के मैच में कौन जीतेगा? नो डाउट अबाउट इट, कीर्ति ही जीतेगी। वीरा बुरी तरह से हारने वाला है। मीडिया बस उसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वो इसके लायक नहीं है। हाँ कीर्ति, कीर्ति आर यू ओके? ये सोच रही हो कि अपने हस्बैंड से कैसे लड़ोगी, लेकिन ये मैच तुमने तय नहीं किया। उसने खुद आकर कहा कि तुम्हारे साथ मैच खेलना चाहता है। तुम उसे फर्स्ट राउंड में ही नीचे गिरा दोगी, मुझे भरोसा है। डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। व्हाट? हे कम ऑन कीर्ति। प्लेयर्स ने तुम्हारी शिकायत की है। तुमने उनके साथ मिसबिहेव किया है। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। रिपोर्ट अभी अभी मेरे हाथ में आई सर, मैं क्या करूं? एनी प्रॉब्लम? कीर्ति इज प्रेग्नेंट। मैच से पहले लिए गए मेडिकल टेस्ट में मिसेस कीर्ति को प्रेगनेंसी है कंफर्म हुआ है। कीर्ति को इसके बारे में पता है? नहीं पता है। तो अब क्या करने वाले हो? क्या कर सकते हैं, मैच ही कैंसिल करना पड़ेगा। मैच कैंसिल नहीं होना चाहिए। प्लान के अनुसार मैच के साथ बढ़ते हैं। कैसे? अगर कुछ हो गया तो? देयर इज नो अदर ऑप्शन। शो मस्ट गो ऑन। नहीं सर, मैच खेलने में जोर लगेगा तो एबॉर्शन होने के चांसेस हैं। अगर ये मैच कैंसिल होता है तो लाखों का नुकसान होगा। और यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उसे कौन जवाब देगा? जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कौन जवाब देगा? आप जवाब देंगे क्या? सर आप कह रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के हिसाब से। ऐसे पति और पत्नी आपस में लड़ने वाले हैं जिनके रास्ते अलग अलग हैं। अगर बच्चे को कुछ हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? आप बस चुप रहिए, मैं देख लूंगा। मैं इस तरह चुप नहीं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अपनी बकवास बंद करो। चलो चलें। तो वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। वीरा और कीर्ति का कुश्ती मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। ऐसा ऐतिहासिक मैच आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। पहली बार पति और पत्नी के बीच अखाड़े में मुकाबला होगा।
कीर्ति हटो, साइड में जाओ, साइड में जाओ। इसे हॉस्पिटल जल्दी लेके जाओ। कीर्ति, मैंने कहा था ना। जल्दी लेके आओ, जल्दी। हाँ, जल्दी। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या होगा? हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। संभाल के, आराम से। हाँ, जल्दी। कीर्ति, तू कहाँ जा रहा है? नीचे उतर। नीचे उतर। उतर। कहाँ जा रहा हूँ? तू नहीं जा सकता। नीचे उतरो, मेरी बीवी है। अरे जल्दी मैंने कहा नीचे उतरो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेके जाओ। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जा रहा है। अरे वो मेरी बीवी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। डॉक्टर्स उसकी देखभाल करेंगे, तुम जाओ और मैच खेलो। मजाक कर रहे हो क्या? मैं अपनी बीवी के साथ लड़ने के लिए आया था। उसकी हालत खराब है और तुम मुझे खेलने के लिए बोल रहे हो? अगर तुम मैच नहीं खेलोगे तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कमेटी के रूल्स के हिसाब से तुम्हें एक और पहलवान का सामना करना है। मैं इस लड़की से नहीं लड़ सकता। किसी पुरुष खिलाड़ी से नहीं लड़ना है, महिला खिलाड़ी से लड़ना है। क्या लग रहा है एक महिला खिलाड़ी से हारने से डरते हो? पर तुम्हें तो बेइज्जती सहने की आदत है। हाँ? तो जाके लड़ो ना। मैं जानता हूँ कि अपनी बीवी से प्रतियोगिता करने का मेरा फैसला गलत था। उसका मतलब ये नहीं कि मैं गांव की किसी भी लड़की से लड़ूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक और मैच खेलना होगा तो वो मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर एक मर्द हो तो आप लड़ो मुझसे। ए वीरा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो बहुत बड़ा कोच है, उसके साथ क्या फाइट करेगा? कोच हो या कुछ भी हो, ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। इसे 2-4 पढ़ेंगे तभी सुधरेगा। इसके बारे में पता है तुम्हें? दिल्ली मैच में एक प्लेयर की इसकी तो मौत हो चुकी है और तुम इसे ललकार रहे हो। ये चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ की हालत खराब है और ये मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहा। मुझे फालतू के रूल्स गिना रहा है। इसके साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास तू खुद चलकर मार खाने आना चाहता है ना? आजा। तू भी मार दिया। बहुत अच्छा, अच्छा खेला दिया। ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। अरे वो तो बाहर गया। फाउल, फाउल। मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं? हाँ? आमतौर पर ये सीक्रेट बीवी अपने पति को बताती है, लेकिन तेरी बीवी ये सीक्रेट जानती ही नहीं। तू बाप बनने वाला है। कीर्ति प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी।
मुझे तेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए मैच के लिए मजबूर किया। लेकिन तेरा बच्चा किस्मत वाला है, इसलिए वो बच गया। हाँ? वरना उसे मर जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया वीरा। ऐसे ही मार उसको वीरा। बहुत अच्छा खेल रहा है। अरे बाय सुपर। ये क्या डॉक्टर, रूल्स के खिलाफ जा रहा है? छोड़िए ना सर, ऑडियंस तो एंजॉय कर रही है ना, और हमको वही चाहिए। इस जीत को आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? अपनी वाइफ कीर्ति को। यहाँ तो आप अपने वाइफ के साथ लड़ने आए थे ना, तो ये जीत आपके वाइफ के नाम डेडिकेट करने का क्या कारण है? मैं यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने या कीर्ति को हराने नहीं आया था। असल में मुझे कीर्ति के बारे में कुछ बातें पता चली, तो मैं उसे समझाकर उसे घर वापस ले जाने आया था। मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती, इसलिए आज अगर मैं हार भी जाता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए यहाँ आया था। जिंदगी में कुछ बातें देर से समझ में आती हैं, मुझे अब समझ में आई हैं। कल तक मुझे लगता था कि पुरुषों का दर्जा महिलाओं से ऊपर होता है, लेकिन कीर्ति ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि कुश्ती आसान है, इसीलिए मैं नादानी में उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चला गया। अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता तो कीर्ति की मुश्किलें मैं कभी नहीं समझ पाता। मैंने सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग ली है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, पूरा शरीर दुखता था। लेकिन एक लड़की 15 सालों से ये सब कर रही है, तो वो कितने दर्द से गुजरी होगी। खेल अभी भारत से बहुत दूर है। यहाँ तो लड़कों को भी खेलने की बजाय पढ़ने के लिए कहा जाता है। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुश्किलों से लड़के खेलने वाली लड़कियों को मजबूर किया जाता है शादी करने के लिए। उनके सपनों को, उनके लक्ष्यों को चूर चूर कर दिया जाता है और कहा जाता है अपना परिवार बनाओ, इसी का नाम जिंदगी है। यदि सही ट्रेनिंग और परिवार का सपोर्ट मिले तो यही लड़कियां भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगी। हमारी लड़कियां सोना है और उसी सोने का एक टुकड़ा है कीर्ति। ये सब करते हुए मैं अपने उस अनमोल टुकड़े को पहचान नहीं पाया, इसलिए आज मैं आप सभी के सामने अपने उस सोने से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कीर्ति। तुम्हारे पति ने बिना लड़े ही तुम्हारा दिल जीत लिया। कीर्ति, हेलो, ये आप क्या कर रही हैं? देख के समझ में नहीं आता, मैं ड्रिप्स दे रही हूँ। मेरी पत्नी को इसकी जरूरत नहीं है। आप जानती हो ये कौन है? एक रेसलर है। कीर्ति, अगर हम अभी नहीं गए तो ये बिलों का ढेर लगा देंगे। चलो। डिवोर्स का नोटिस देकर अब क्या मुंह लेकर यहाँ पर आए हो? वो आपसे बात नहीं करेगी, अब जाओ यहाँ से।
क्या कीर्ति, घर की बातें नर्स को क्यों बता रही हो? मैंने कहा ना उसे ड्रिप की जरूरत नहीं है। जाइए, अब जाइए। क्या कर रहे हो? जाइए जाइए। देखो कीर्ति, ये तलाक के पेपर्स मेरे बेवकूफ मामा और वकील ने मिलकर भेजे हैं, मेरी जानकारी के बिना। उन्हें फाड़ो और चलो। मेरा सपना था कि इस गेम में मैं बहुत कुछ अचीव करूं, पर मैं नहीं कर पाई। अब मेरी यही इच्छा है कि कम से कम मेरा बच्चा इस देश के लिए खेलेगा। तुम्हारे साथ रही तो मुझसे ये होने से रहा। अरे तुमको क्यों लगता है कि तुमसे नहीं होगा? तुम कौन सा बूढ़ी हो गई हो? अमेरिकन बच्चा होने के बाद भी खेलती थी और देश के लिए पदक भी जीते। वास्तव में उसके 3 बच्चे थे। अमेरिकन? हाँ, वो बॉक्सर थी ना, उस पर फिल्म भी बनी है। मतलब मैरी कॉम? मैरी कॉम हो, मैरी कन हो, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम भी ये कर सकती हो। मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। कसम खाओ? हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ। और अब से तुम ऑपोजिट टीम मेंबर के साथ ही फाइट करो, अपनी फैमिली से नहीं। अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे ना? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ।